नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि शनि ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। अर्थात साढ़े साती के माध्यम से, ढैया के माध्यम से, दृष्टियों के माध्यम से और बैठने के स्थान से। तो चार चार तरीके अपनाते हैं शनिदेव जन्म कुंडली के अंदर कुंडली पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। दोस्तों, यदि बात की जाए तो शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो एक बार किसी जातक की जन्म कुंडली के किसी राशि में बैठ जाते हैं तो जातक को सिर्फ इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता। बस केवल वो यही सोचता रहता है कि ये शनि की स्थिति कब दूर होगी, कब दूर होगी, कब दूर होगी। क्योंकि अधिकतर स्थितियों में शनिदेव जातक को दंड देने की प्रक्रिया अपनाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र कहते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो 12 राशियों का वर्गीकरण किया गया है उसमें बुध की राशियां, शुक्र की राशियां और शनिदेव की अपनी राशियां, ये 6 राशियां शनिदेव की अनुकूल राशियां हैं जिनमें होने पर शनिदेव जातक के लिए कारक स्वरूप हो जाते हैं और जातक को इसके शुभ फल भी काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। लेकिन चाहे वो शनि की शत्रु राशियां हों, चाहे वो शनि की मित्र राशियां हों और चाहे वो शनि की अपनी ही राशियां क्यों ना हो, गोचर के अनुसार, बदलती ग्रह स्थिति के अनुसार शनि के प्रभावों में, परिणामों में बदलाव भी साफ तौर पर देखने को मिलता रहता है। चाहे वो शत्रु राशियों वाले हों और चाहे वो मित्र राशियों वाले हों, अधिकतर वो लोग भ्रम में रहते हैं। उन्हें यही समझ में नहीं आता कि शनिदेव हमारे लिए हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर है जिसके माध्यम से आप आसानी से इस बात को समझ सकेंगे कि शनिदेव आपके मित्र साबित हो रहे हैं या आपके लिए शत्रु साबित हो रहे हैं। दोस्तों, शनि को लंगड़ा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही धीमी गति से चलता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा कही गई है कि इंद्रजीत मेघनाद के जन्म के समय रावण ने हर ग्रह को यह आदेश दिया था कि सब के सब ग्रह एकादश भाव में रहें, इंद्रजीत की कुंडली के एकादश भाव में रहें। इससे जातक की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। इच्छा पूर्ति का भाव होता है एकादश भाव। शनि भी एकादश भाव में अन्य ग्रहों की तरह बहुत अच्छे प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन शनि जितना अच्छा प्रभाव 11th हाउस में, 11वें भाव में देते हैं, उतना ही खराब प्रभाव 12वें भाव में देते हैं। शनि मोक्ष के कारक ग्रह हैं और मोक्ष कारक शनि यदि लग्न से 12वें भाव में आ जाते हैं तो ये जातक के लिए बहुत बुरी स्थिति का सामना करने के लक्षण पैदा करते हैं। देवताओं के इशारे पर शनि ने इंद्रजीत के जन्म के समय अपना एक पैर द्वादश भाव में बढ़ा दिया, जिसे देखकर रावण के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने शनि के एक पैर को काटकर उसको लंगड़ा ग्रह बना दिया। शनि का सूर्य एवं चंद्रमा के प्रति मित्र भाव कभी देखने को नहीं मिलता। शनि का आचरण सूर्य और चंद्र के विरुद्ध ही होता है।
यही एक कारण है कि सूर्य और चंद्रमा की राशियां कर्क और सिंह, इनके जस्ट अपोजिट शनि की राशियां हैं। चंद्र किसी भी काम को जल्दी में अंजाम देना चाहते हैं, पर शनि और चंद्र का किसी भी तरह का संबंध यदि कुंडली में बन जाता है तो एक तो जातक का काम कभी जल्दी नहीं होता, और दूसरी बात कि जातक को उस काम के लिए कई कई बार प्रयास करने पड़ते हैं। अब सूर्य जन्म कुंडली में हृदय का कारक ग्रह होता है। यदि शनि और सूर्य का संबंध जन्म कुंडली के अंदर बन जाता है तो खून को ले जाने वाली नलिकाओं के छेद को संकीर्ण बनाकर जातक जातक को हृदय रोग दे सकते हैं। शनि शनि के ये अवगुण स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें गुणों की भी कोई कमी नहीं है। शनि जनतंत्र के कारक ग्रह है। राजनीति में शनि को विश्वास का प्रतीक माना गया है। अगर किसी राजनीतिज्ञ की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं होती है तो जनता को उस राजनेता की बातों पर कभी भरोसा नहीं होता। शनि शुष्क ग्रह है, कट्टरता के साथ नियमों का पालन करने वाले ग्रह हैं, एकांत प्रिय ग्रह हैं, रहस्यों को अपने अंदर समेटे रखने वाले ग्रह हैं। शनि को एकांत प्रिय है, इसलिए शनि को पूजा साधना आदि के लिए हमेशा शुभ माना जाता है। ये मन को शांत रखते हैं पूजा के समय, और सभी जानते हैं कि यदि पूजा के समय मन शांत हो जाए तो साधना में मन भी लगेगा और सिद्धि की प्राप्ति भी जल्दी ही होगी। जन्म कुंडली के पंचम भाव को धर्म से पूजा भाव से जोड़कर माना जाता है। अगर किसी जातक के पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है तो उस इंसान का मन पूजा में आसानी से नहीं लगता, या पंचम स्थान पर राहु केतु का प्रभाव हो, पाप प्रभाव हो, तो भी जातक का मन पूजा में नहीं लगता। पूजा के समय मन भटकता रहता है। हर बात की चिंता उसी पूजा के समय जातक को होती है जिस समय वो पूजा करने बैठता है। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी शनि है तो देखा जाता है कि जातक का मन पूजा में एकदम शांति से लगता है और एकाग्रचित होकर जातक पूजा करता है। शनि के दोस्त ग्रहों में से बुध और शुक्र के नाम गिने जाते हैं, लेकिन शनि को वृष और तुला राशि के लिए हमेशा ही लाभदायक कहा गया है। लेकिन यह बात मिथुन और कन्या लग्न वालों पर या मिथुन या कन्या राशि वालों पर लागू नहीं होती। उत्तर कालामृत में कहा गया है कि शनि अगर अपनी राशि में स्थित हो या गुरु की राशि पर स्थित हो या उच्च का हो तो शनि शुभ होते हैं। पर शनि के बारे में एक विशेष बात यह कही गई है कि शनि अगर अपनी भाव स्थिति के अनुसार शुभ है तो उसे स्वयं की राशि पर उच्च राशि में या वर्गोत्तम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो योग कारक शनि की दशा के समय अच्छा खासा राजा भी भिखारी बन जाता है। शनि अगर अशुभ हो तो कामों में देरी निश्चित तौर से हो सकती है, निराशा मिल सकती है, झगड़े हो सकते हैं, जातक के मन की शांति बाधित हो सकती है, जातक का निरादर भी होता है, उसे अवहेलना तक का शिकार होना पड़ता है। लेकिन अगर शनि शुभ हो तो जातक को शांति से काम करने की, धन की बचत करने के, मेहनत करने के, जीवन में सफलता प्राप्त करने के और अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को दबा कर रखने की योग्यता प्रदान करता है। शनि आयुष्य कारक ग्रह कहलाए गए हैं, एवं अगर यह आयु स्थान पर यानी 8वें भाव में हो
तो उम्र को बढ़ाने का काम करते हैं। गुरु में जहाँ वृद्धि की बात होती है, वहीं शनि में कटौती की बात होती है। गुरु जहाँ संतान वृद्धि के कारक होते हैं, वहीं शनि को परिवार नियोजन द्वारा संतान वृद्धि को रोकने की क्षमता का कारक कहा गया है। गुरु और शनि में एक खास भेद है। गुरु जहाँ पुरोहित का काम, धर्म के प्रचारक का काम करते हैं, वहाँ शनि मौन रहकर साधना करते हैं। उसे भोज खाने के स्थान पर उपवास करना ही भाता है। शनि का रंग बैंगनी है, इनका रत्न नीलम है। अंकों में शनि की संख्या 8 होती है। शनि के प्रभाव की वजह से ही 8 अंक को छिपे हुए रहस्यों का अंक कहा जाता है। शनि से संबंधित विषय इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास की पुरानी पद्धतियां आदि हैं। शनि एवं मंगल दोनों को ही जमीन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मंगल जमीन की ऊपरी सतह से संबंधित है और शनि जमीन की भीतर की सतह से। शनि अगर शुभ स्थिति में ना हो तो तरह तरह की बीमारियां दे सकते हैं। शरीर से उस गंदगी को बाहर आने से शनि रोक देते हैं, जिसे बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। जातक को पायरिया हो जाता है, शरीर में खून आदि का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यह सब उस स्थिति में होता है जब शनि चंद्र को प्रदूषित करता है। अगर इस प्रदूषण में मंगल भी शामिल हो जाता है तो जातक को चेचक की संभावना बनती है और शरीर में मवाद जम जाता है। शनि अगर सिर्फ मंगल को दूषित कर रहा हो तो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, गिरकर चोट लगना, पित्त की थैली में पथरी का होना आदि बीमारियां देता है। इसी तरह से शनि अगर सूर्य और गुरु को दूषित करता हो तो शरीर में निश्चित तौर से कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि करता है और रक्तवाहक नलिकाओं में अवरोध पैदा करता है, जिससे जातक को हृदयाघात, हार्ट अटैक की संभावना पैदा होती है। इस तरह से अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग रोग शनि दे सकते हैं। लेकिन एक चीज का यहां ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि शनि के द्वारा दी गई बीमारियां लंबे समय के लिए होती हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यदि आप मिथुन और कन्या लग्न के जातक हैं तो शनि आपके लिए लाभकारी ही होंगे। यह भी आवश्यक नहीं है कि यदि आप धनु और मीन या वृश्चिक, मेष इन लग्नों के जातक हैं तो शनि आपके लिए शत्रु ही होंगे। ऐसा नहीं होता है। शनि न्याय कारक ग्रह है। यह एक सच्चाई है कि शनि दंड कारक है। उन्हें दंडाधिकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि शनि की प्रवृत्ति ही न्याय की है। गलत या अनैतिक शनि को पसंद नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में शनि किस स्थान में किस प्रकार की स्थितियों में बैठे हैं? यदि शनि अच्छी स्थितियों में, अच्छी राशियों में बैठे हैं, अच्छे स्थानों में बैठे हैं, अच्छे प्रभाव में बैठे हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है और शनि आपके मित्र हैं। दोस्तों, इन सभी लक्षणों से भी आप जान सकते हैं कि शनि आपके लिए मित्र हैं या शत्रु हैं। दोस्तों, शनि को लेकर के चर्चा इतनी लंबी हो सकती है, इतने लक्षण उभर कर सामने आते हैं कि जितना समय इंसान के पास आमतौर से नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। शनि से जुड़ी शत्रु या मित्र ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।